अच्छा एहतशाम साहब, एक जानिब हम एक और ताकतवर ब्लॉक की अगर हम बात करें, जिस तरह से ब्रिक्स दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसमें दीगर ममालिक जैसे कि सऊदी अरब के बारे में भी एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेशन है कि वो भी ज्वाइन कर लेगा। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें, अब चूँकि अमेरिका को दोबारा वो कह रहे हैं कि जी हमारे अंदर पोटेंशल है, ट्रंप ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने आगे लेकर जाना है, चाइना का जो मुकाबले की बात कर रहे हैं, सारे मामला। अब आप किस तरह से देख रहे हैं वो जो हम तेजी से ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस देख रहे थे, अब उसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, फॉरेन फ्रंट पे मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी और इसके लिए वो बहुत डेलिब्रेट एफर्ट करेंगे कि इस वक्त तो बहुत मुश्किल में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, आपने देखा उन्होंने बात की थी वीक्स में मैं वहाँ यूक्रेन पे कब्जा करके और मैं तहस नहस करके आगे आ जाऊँगा, लेकिन देख लें 1.25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, इससे भी शायद ज़्यादा हो गया, जंग बंद नहीं करवा पाए। तो अब मेरा ख्याल है पुतिन के लिए तो ये जिस तरह रीच आउट करेंगे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि ये आके उनको जिसको कहते हैं ना बराबर छुड़ा देना यूक्रेन को और रशिया को, और तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात होगी। रशिया को यूक्रेन को शिकस्त हो जानी थी, लेकिन इतनी मासिव सपोर्ट, $350 बिलियन का असला और कैश दिया गया, पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा है। सिवाय एक बात पे यूरोप डरता रहा कि जब उनको अमेरिका ने इजाज़त दी थी कि यूक्रेन को जो असला दिया गया, F-16 जहाज़ दिए गए कि वो इस्तेमाल करें और जाके रशिया के अंदर आप हमले करें, उसको रोका कि इसका रिएक्शन आएगा। तो मेरा ख्याल है हम ना इस फ्रंट पे वो कामयाब अगर हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपना मामले को, तो फिर वो सपोर्ट हासिल करेंगे जो इस वक्त चाइना रशिया का बहुत बड़ा ब्रिक्स की जो बात कर रहे हैं आप, तो वो जो इस लिहाज से सियासी तौर पर वो कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट शी को और पुतिन को दोनों को अलहदा कर सके। यहाँ पर अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए मेरा ख्याल है वो बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसका उनको अपने होम ग्राउंड पर भी बड़ा फ़ायदा होगा, अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से बड़ा फ़ायदा होगा। और एक तो बार बार वो बात कहते हैं कि भाई मैं अगर होता तो वे जंग होने ही नहीं थी, मैं होता तो गज़ा शुरू ही नहीं होना था। तो वो कहेंगे देखे मैंने कहा था, मैंने कामयाब कर दिया, मैं ये जंग बंद करके वापस आ गया हूँ। हाँ, ये अमेरिका के लिए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और यूरोप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जिन्होंने प्लान किया हुआ था कि रशिया को मज़ीद तोड़ना है, मज़ीद कमज़ोर करना है, तो शायद ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि ये जो बदलते हालात में ब्रिक्स बनना है, फिर जिस तरीके से आप देख लें हमारे रीजन में भी बहुत कोशिशें हो रही हैं चीज़ें ठीक करने की, एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं क्या वहाँ पे जो उनके इक़्तिसादी अमेरिका के मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वो डेफिनेटली नारेबाजी कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मामलात ऐसे तय हो सकें कि उनको बहुत ज़्यादा इकनॉमिक कंडीशन उनकी ख़राब ना हो। लेकिन हमने एक बात तय है कि इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका के हालात ख़राब हो रहे हैं, उनका आप देख लें 33 ट्रिलियन से डॉलर से ज़्यादा उनका हो चुका है आपका डेट, वो कहते हैं उनकी जीडीपी से बड़ा चला हो गया है। लेकिन जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना है, और फिर जिस तरीके से उन्होंने पिछले दौर में अपने आपने देखा कि वो पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल आए, 5P मायदा ईरान वाला था उससे बाहर निकल आए थे, यूरोप को टफ टाइम देने की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में शायद इन पे नजरसानी करनी पड़ेगी, जिनके साथ निमटना इतना आसान नहीं। और लेगेसी तो अल्टीमेटली अब छोड़ के जानी है ना, 2 से ज़्यादा दफ़ा तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो। अब डेफिनेटली उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसको अनडू करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ख्याल है एक वो जो मफाहमती पॉलिसी लेके आगे जाएंगे, जो उनके साथ उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है कहते हैं बहुत ज़हीन आदमी है, वो उनको मेरा ख्याल है ज़्यादा कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इस तरह के सीरियस नोयत के डोमेस्टिक और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उस पर उनको अपनी बात बनवा सकें और उनको बता सकें कि जी अमेरिका को जो नुकसान होगा उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो चैलेंजेस बेताशा हैं, लेकिन हमने तारीख तो आज रकम कर दी जिस तरीके से इतने मुश्किल बिल्कुल जी, तारीख उन्होंने रकम की है और इतनी मुश्किलात जिसका उन्होंने खुद भी अपनी विक्ट्री स्पीच में जिक्र किया, ऑब्स्टेकल्स थी बहुत सारी। वो कह रहे हैं कि नोबडी एक्सपेक्टेड दैट कि इस तरह से हम अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट के साथ सेनेट में भी आएंगे, वहाँ पर भी कामयाबी हासिल करेंगे। 315 इलेक्टोरल वोट वो जीतने की उम्मीद रखते थे, लेकिन जो हमारे पास फिगर्स हैं 277, जो कि 270 चाहिए होता है इस रेस में जीतने के लिए, और उन्होंने 277 यानी 7 वोट ज़्यादा इजाफी यहाँ पर सिक्योर किए और अब वो 47वें अमरीकी सदर के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।